हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, जो सीरीज़ मैंने कंटिन्यू की है द लेसन फ्रॉम महाभारत, अब उनके जो अगले कैरेक्टर हैं उनका नाम है दुर्योधन। अब इनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर वेद व्यास ने अगर किसी को विलन दिखाया है तो इनको दिखाया है, बट मेरे हिसाब से एक्चुअल विलन ही नहीं थे। एक्चुअल विलन थे शकुनी। लेकिन शकुनी थे तो इनके ही सलाहकार, और ये शकुनी के मतलब जो कहते थे शकुनी वो उनको ही मानते थे। मोस्टली वही करते थे, उसी तौर तरीके से करते थे। तब इनसे भाई क्या सीखना चाहिए? देखिए, इन्होंने जो गलतियां की उनसे हमें सीखना चाहिए। सिंपल सी बात है। पहली, डोंट फाइट फॉर थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू। अब इनको इनके बचपन से इनके दिमाग में एक चीज़ डाला गया कि जो राजगद्दी है वो तुम्हारे फादर के बाद तुम्हारा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो राजगद्दी इनके फादर की थी भी नहीं, क्योंकि इनके फादर जो थे वो थे टेम्पररी राजा या कार्यकारी राजा, ना कि पूरी तरीके से फुल किंग थे वो। तो वो कायदे से युधिष्ठिर की ही थी। अगर जो राजा का बेटा राजा बनेगा तो उस हिसाब से वो उनको जानी चाहिए थी, वो अगर प्रिंसिपल वहाँ पे फॉलो हो रहा था तो इन्होंने जो फाइट की, और आखिरकार ये बड़े भी नहीं थे वो वाला भी अगर देखा जाए, क्योंकि पहले जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको मिलता था, जो कि युधिष्ठिर थे, और वो कैपेबल भी थे। तो इसीलिए यहाँ पे बात ये आती है कि इन्होंने उन चीज़ों के लिए फाइट किया जो इनसे बिलोंग नहीं करती थी। इन्होंने दिमाग में बैठा के रखा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा ही है। तो वही हमारे लिए भी होता है कि जो चीज़ हमारे लिए बिलोंग नहीं करती है, हम उसके लिए क्यों जाते हैं? अननेसेसरली अपना दिमाग ख़राब करना, अपना सर दुखाना, टाइम वेस्ट करना। तो वही हमें भी है। अगर हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं या हमें समझ रही है कि जैसे लोग आजकल ना लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, एज सिंपल एज दैट, मैं इसी टर्म में बोलता हूँ। क्यों फालतू भागना? सिंपल एज दैट, अपने ऊपर काम करो यार। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, जिसको आना होगा खुद आएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कि फालतू में चीज़ों के लिए नहीं जाना है जो हमारे लिए नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना है तो फिर सब कुछ करो, वो अपने ऊपर है। मेरा अपना प्रिंसिपल अलग है। अगला है अवॉइड यूजिंग अनएथिकल मीन टू सक्सीड। अब यहाँ पे अनएथिकल मीन की पहली बात करता हूँ, जो लक्ष्याग्रह वाला हुआ था। पहला जो लक्ष्याग्रह का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे इन्होंने बोला कि उसके अंदर जाके पांडव रहेंगे और फिर उनको आग लगा दिया जाएगा, वहीं पे डेथ हो जाएगी उनकी। यहीं से एक अनएथिकल मीन तो यही था। दूसरा था डाइस वाला गेम, जिसके अंदर शकुनी के जो डाइस थे वो उसके इशारे पे चलते थे, वो भी एक अनएथिकल मीन था डिफीट करने का। उसके बाद जब इसमें अज्ञातवास में गए लोग, तो उसको भी मतलब ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट होने दो, बार बार ये सर्च करना। तो ये था मेरा मानना कि हमेशा अनएथिकल तरीके क्यों अपनाना है। बेटर है कि एक फेयर कंपटीशन हो हर जगह पे। अगर आपने सोच ही रखा है कि पांडव आपके कॉम्पिटिटर हैं तो वही मेरा भी वही है कि लाइक व्हेन यू आर इन कंपटीशन विद समबडी, डोंट यूज हुक और क्रुक वाला मेथड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉस ही होता है फिर। इट इज़ नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। समवेयर इट इज़ ओके, समवेयर इट इज़ टू एन एक्सटेंट। जब नेशन के कंसेप्ट की बात आती है, जब वेलफेयर की बात आती है, तब वो तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन पर्सनल अननेसेसरी ना किसी का हार्म करके अपने को गेन करने का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, जो चाणक्य नीति है वो नेशन के कंसेप्ट में है, पर्सनल कंसेप्ट थोड़ा सा उससे अलग होता है। मेरा ऐसा बिलीव है। तो ये चीज़ आती है यहाँ पे। अब वीमेन का क्या ही बोलना दुर्योधन के केस में। उसने तो ऑर्डर दिया था कि इसकी द्रौपदी की चीरहरण कर लिया जाए। तो हमें सीखना चाहिए यार। ये तो अभी तो आजकल तो रेप वेप हो रहा है, और आजकल के तौर तरीके बहुत बदल गए हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना वही है कि एक वीमेन की रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो यार। वीमेन की क्यों, सबकी रिस्पेक्ट करो। फालतू के झगड़ों में मत उलझो, फालतू की चीज़ें मत करो। और कोई फालतू का लग भी रहा है, मुंह लग रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करके साइड हो जाओ। किसको अपना फालतू अपना दिमाग दे रहे हो? तो ये चीज़ हमें इनसे सीखनी चाहिए कि अननेसेसरी मुंह नहीं लगना कहीं पे। अब ये वाला कंसेप्ट तो रहा नहीं। आजकल चीरहरण तो पब्लिकली हो जा रहा, इंस्टाग्राम पे चीरहरण खुद करके दिखाया जा रहा आजकल तो आजकल तो फैशन ही अलग हो चुके हैं आजकल के ऊपर क्या बोलना। लेकिन फिर भी इन पर्सनल लाइफ व्हाट आई बिलीव कि किसी का अननेसेसरी मुंह मत लगो, बेटर अवॉइड दैट पर्सन और अपने काम से काम। ओके, और ये जेंडर स्पेसिफिक ना होके एवरीवन के लिए कर रहे हो तो भी ठीक है। फोकस ऑन मेकिंग योर सेल्फ मोर कॉम्पिटेंट रेदर देन वीकनिंग योर अपोनेंट।
वही है, हर टाइम पे पांडवों को वीक करने की कोशिश करना। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जब पांडव वन में गए थे तो इनको पता था कहाँ पे गए हैं, वो कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो जाके उनको पोक करना अननेसेसरी। करेक्ट। तो इस तरह के तरीके हमेशा से दुर्योधन के रहे थे। जैसे भीम को बचपन में ही भीम को मारना चाहते थे, इनके जहर मिला दिया था भीम के खाने में। तो वो नहीं, मतलब वही बोल रहा हूँ ना कि अपने आपको बेटर करना इज़ गुड चॉइस रेदर देन अपने अपोनेंट को अननेसेसरी पोक करना, अननेसेसरी उसको वीक करने की कोशिश करना, उसमें एनर्जी आती है। अगर खुद को आप इम्प्रूव करोगे तो खुद ही आप इतने इम्प्रूव्ड हो जाओगे कि आपको अपोनेंट वीक लगने लगेगा। तो वो तरीका ज़्यादा बेटर है। एंड बी ओपन टू लिसनिंग टू अदर्स एडवाइस। अब इनको तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था भाई 5 गांव दे दे, सबसे बड़ी एडवाइस थी, बोले युद्ध टल जाएगा, तू भी बच जाएगा, सब शांति प्रिय रहेंगे और पांडव मान जाएंगे, मैं मना लूंगा उनको। इससे बोला था मैं एक धुरा नहीं दूंगा। इनको विदुर, ऑफकोर्स विदुर थे, भीष्म थे, पता नहीं कौन कौन थे जो इनके साथ थे, लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ सुनूंगा तो शकुनी की सुनूंगा, जो इनके मामा जी भी थे आखिरकार। और इसलिए मुझे लगता है कि मामा लोग इसलिए थोड़ा शकुनी की वजह से थोड़ा कंस मामा शकुनी मामा थोड़े इमेज डाउन हो गई है मामाओं की। लेकिन वैसा नहीं है। अब इन्होंने जो गलतियाँ की तो हमें आज डिफरेंशिएट करना है कि कौन हमारे लिए सही बोल रहा है, कौन हमारे लिए गलत बोल रहा है। क्योंकि जो सही बोलते हैं थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। हमको ये लगता है कि जो हमें सही बोल रहा है वो गलत है, विच इज़ नॉट। सो बेटर है कि हमें उनकी एडवाइस लेना है और हमें खुद डिफ्रेंशिएट करना है कि अभी के लिए क्या सही है क्या नहीं है। सिर्फ किसी को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना, जैसे इन्होंने शकुनी को किया। शकुनी जो बोलते थे वही करते थे, कर्ण जो बोलते थे वही करते थे। तो ये नहीं करना चाहिए अपने को, ये आज के टाइम पे हमें नहीं बनना है। वी हैव टू थिंक लॉजिकली, रैशनली, वो डिसीजन लेने। तो ये चीज़ हमें सीखना। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके अपने खुद के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं मुझसे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन से है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कैरेक्टर के साथ।